वेलकम लिसनर्स। हम आज के लेसन से शुरू करेंगे कि किस तरह हम स्क्रैच में कोड कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि ये एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स का यूज़ करके हम अपना कोड बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोशन कैटेगरी के ब्लॉक्स। हमारे पास पहले मोशन कैटेगरी है और इसमें हमारे पास पहला ब्लॉक है मूव 10 स्टेप्स। किसी ब्लॉक पर क्लिक करने से इंस्टेंटली वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें इंस्टेंटली यहाँ शो होगा कि ये ब्लॉक क्या काम करता है। इसको क्लिक करने से हमारा स्प्राइट 10 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। जितनी बार मैं क्लिक करूँगा वहाँ उतना मोशन हमें शो होगा। अगर हम चाहें कि हमसे 10 स्टेप जो कि बहुत कम है, ये हमारा स्प्राइट ज़्यादा मूव हो, तो हम एक के बजाय 2 3 5 10 ब्लॉक्स इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मोशन के ज़्यादा ब्लॉक यूज़ करेंगे। याद रहें कि ब्लॉक्स को हमने इकट्ठे एक साथ जोड़ के रखना होता है इस तरह। अगर इसके दरमियान कोई गैप आ जाए तो ये काम नहीं करेगा। अगर हम 5 ब्लॉक्स यूज़ करें और इस पर क्लिक करें तो अब हमारा स्प्राइट 10 के बजाय 50 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। इसके लिए दूसरा तरीका, आसान तरीका ये है कि हम एक ही ब्लॉक में 10 स्टेप्स को चेंज करें। अगर 10 की जगह हम 100 वैल्यू एंटर करें और फिर इसे एग्जीक्यूट करें तो ये अब 100 स्टेप्स आगे मूव होगा। इसी तरह हम ये वैल्यू ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दो टर्निंग के लिए ब्लॉक्स मौजूद हैं। अगर हम अपने स्प्राइट को रोटेट करना चाहें तो हम इस ब्लॉक के ज़रिए कर सकते हैं। हमारे पास दो डायरेक्शंस के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारा स्प्राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जैसे कि मूव ब्लॉक में हमने देखा मूव 100 स्टेप्स, इसी तरह टर्न में भी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर 15 की जगह मैं एंटर कर दूं 45, अब चेक करूं तो ये थोड़ा ज़्यादा मकदार के साथ रोटेट होगा। इसी तरह दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हमारे पास दूसरा ब्लॉक मौजूद है। इसकी वैल्यू भी हम बढ़ा देते हैं 45 और फिर क्लिक करके इसे चेक करते हैं। तो एक ब्लॉक को यूज़ करने के साथ हमारा स्प्राइट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और दूसरे के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। चौथा जो ब्लॉक है गो टू रैंडम पोजीशन। इस ब्लॉक को क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा स्प्राइट हर बार एक रैंडम पोजीशन पर जाएगा। स्क्रैच की तरफ से हमें एक नया पोजीशन मिलेगा जो कि प्री डिफाइंड नहीं होता, पहले से हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती। जैसे हम क्लिक करें तो एक बार तो फर्स्ट टाइम अगर ये यहाँ पर आया, दूसरी बार किसी दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो रैंडम पोजीशन, गो टू रैंडम पोजीशन, ये ब्लॉक क्या करता है कि हमारे स्प्राइट को हर बार एक नई पोजीशन देता है। इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है और इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, माउस पॉइंटर। इसके साथ क्या होगा कि हम अगर रन करें तो हमारा स्प्राइट माउस के डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके सही यूज़ के लिए एक हमारे पास दूसरे ब्लॉक की ज़रूरत होती है जो कि दूसरे कैटेगरी में मौजूद है। आज के लिए हम सिर्फ मोशन कैटेगरी वाले ब्लॉक स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी सही एक्सप्लेनेशन बाद में आएगी। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे ब्लॉक्स मौजूद हैं जिसके लिए हमारे पास किसी दूसरे चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। तो आज हम सिंपल वो वाले ब्लॉक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दूसरे कैटेगरी या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो इसके बाद आते हैं एक ब्लॉक हमारे पास मौजूद है पॉइंट इन डायरेक्शन। हम अपने स्प्राइट को किसी ख़ास डायरेक्शन में मूव करना चाहें, डायरेक्शन को फिक्स करना चाहें, तो हम ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें और हर बार नीचे के स्टार्ट करने पर हमारा डायरेक्शन है, स्टार्ट करें मूव करें, तो हम यहाँ से वो डायरेक्शन फिक्स्ड कर सकते हैं। ये एंगल के हिसाब से हमने देना होता है। अगर इस पर क्लिक करें तो आप नीचे देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 90 एंगल पर मौजूद है।
इस डायरेक्शन में क्या होगा कि हमारा स्प्राइट जो है वो राइट साइड पर एक्स एक्सिस पर मूव करेगा इन द 90 डायरेक्शन। हम चाहें तो इसे ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं एंगल 0 करके, या नीचे की तरफ एंगल 180 करके, और या इसी तरह -1 -90 पर आप ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अगर स्प्राइट को मूव करूं तो ये 100 स्टेप 90 एंगल में मूव करता है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं 90 फिक्स्ड है। इंटरफेस को डिस्कस करते हुए ये हमने डिस्कस किया था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। हर बार मैं क्लिक करूं तो ये राइट साइड पर मूव करता है। मैं चाहूं कि ये क्लिक करने से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे, तो हम पॉइंट एंड डायरेक्शन ब्लॉक को इसके साथ जोड़ लेंगे और यहाँ से डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे, यानी 0 पर इसे ले आएंगे। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर की डायरेक्शन में 100 स्टेप्स मूव करेगा। तो इसी तरह हम एक इनिशियल डायरेक्शन फिक्स्ड कर सकते हैं कि हमारा स्प्राइट इस डायरेक्शन में मूव करे। हम दोबारा अपने स्प्राइट का डायरेक्शन 90 पर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ 90 डायरेक्शन फिक्स कर लें। अब देखते हैं कि हम अगर अपने स्प्राइट को मूव करें तो ये मूव करते हुए जब एड्ज पर पहुंच जाए तो वहाँ रुक जाता है, उसके बाद ये आगे मूव नहीं होता। तो नीचे हमारे पास जो ब्लॉक मौजूद है इफ एड्ज बाउंस बैक, ये ब्लॉक हमारे पास ये करता है कि जब भी एड्ज आ जाए, हमारे स्टेज का किनारा पहुंच जाए, तो क्या होगा कि हमारा स्प्राइट बाउंस बैक होगा। बगैर इसके हमने चेक किया मूव करते हुए, जब हम एज पर पहुंच जाए तो हमारा स्प्राइट रुक जाता है। लेकिन हम अगर इस ब्लॉक का इस्तेमाल करें तो अब हमारा स्प्राइट वहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि वहाँ से बाउंस बैक होगा। देखते हैं, तो आपने देख लिया कि वहाँ से बाउंस बैक होता है। हर बार एज को टच करने पर हमारा स्प्राइट मूव बैक करता है, यानी बाउंस बैक हो जाता है। अब देखते हैं कि बाउंस होने पर स्प्राइट वो इन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हमारे पास नीचे एक ब्लॉक मौजूद है, सेट द रोटेशन स्टाइल। इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद है। सबसे पहले वाला है लेफ्ट टू राइट। इससे क्या होगा कि स्प्राइट तो बाउंस होगा, लेकिन उसकी इन्वर्जन सिर्फ राइट टू लेफ्ट होगी। वर्टिकली इसमें कोई इन्वर्जन नहीं आएगी, सिर्फ डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि अब इसमें कोई वर्टिकल इन्वर्जन नहीं है। दूसरा हमारे पास है डोंट रोटेट। इससे क्या होगा कि बाउंस बैक तो हो जाएगा, लेकिन ना इसमें वर्टिकल इन्वर्जन होगी और ना इसमें हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन होगी। इसी एक डायरेक्शन में हमारा स्प्राइट आगे पीछे मूव करेगा और एज को टच करने के बाद बाउंस बैक होगा। थर्ड ऑप्शन जो है ऑल राउंड, इसमें अब हमारा स्प्राइट जो है वो वर्टिकल रोटेट होगा। इसमें अब अपसाइड डाउन इन्वर्जन आप देख सकते हैं। तो आज के लिए मोशन कैटेगरी में हमने चंद ब्लॉक्स डिस्कस किए। जो बाकी रह गए उसमें हमारे पास कुछ दूसरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे।